सर। तो अपन हम लोग क्या है ना, जैसे सी एंड आई रिलेटेड मतलब जानते हैं, तो हम लोग ने हो सकता है बाकी तो पढ़ा ही होगा जनरेटर सील का और प्राइमरी वाटर कूलिंग सिस्टम में। बाकी मैकेनिकल पार्ट बहुत सारा आपने लोगों ने शायद जाना ही होगा। तो हम लोग सी एंड आई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है, क्या अपन मेजरमेंट करते हैं और क्या मॉनिटरिंग करते हैं, किस पे प्रोडक्शन है, तो वो सब अपन देखते हैं ना। ये स्लाइड आप लोग देख सकते हैं ना। यस सर। मैडम बोलिए। ओके। मैडम बोलिए। तो जैसा कि हम लोग को पता है ना कि सील ऑयल सिस्टम किस लिए यूज होता है, प्राइमरी वाटर सिस्टम किस लिए यूज होता अच्छा है ना। वो शेड्यूल जो है ना, हाँ शेड्यूल को आप लोग तो तो फिर ये कर देते हैं, कैसे भेजे बोलिए। जो सील ऑयल सिस्टम है वो हाइड्रोजन को पता है ना सीलिंग के लिए अच्छा ठीक यूज है, मैं होता आपको है, व्हाट्सएप कर देती हूँ। ताकि हाइड्रोजन यस बाहर सर। ना हाँ आए, कोई है इशू ना। नहीं, जूम से देंगी ना, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक है। अभी भेज देते हैं। और प्राइमरी वाटर सिस्टम पता है ना क्या, जनरेटर में किस लिए कूलिंग के लिए यूज होता है। यस सर, स्टेटर कूलिंग के लिए। हाँ, स्टेटर के लिए है और बुशिंग में भी आता है ना। जो यस सर। 3 फेज जा रहा है ना RYB, उसके बुशिंग में भी ना ये फ्लो जाता है, वो कूलेंट जैसा काम करता है। ठीक है। यस सर। अब हम लोग क्या है ना, उस जो वाटर जा रहा है वो डीएम वाटर, उसमें क्या है ना कंडक्टिविटी भी देखते हैं कि कंडक्टिविटी कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है ना। तो अपन लो कंडक्टिविटी उसको मेंटेन करते हैं उसमें। ठीक है। सर बट बूसिंग में तो ऑयल कूलिंग रहता है ना। हाँ, बूसिंग में तो ऑयल कूलिंग रहता है ना सर। ऑयल कूलिंग कौन होता है। सर ट्रांसफार्मर के Oil- बूसिंग में तो ऑयल कूलिंग रहता है ना। नहीं नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, जो जनरेटर का आउटपुट है ना बुशिंग, यस सर। ये जनरेटर के आउटपुट का है। ओके सर। ठीक है, जनरेटर के स्टेटर में। और जो बुशिंग है ना, बुशिंग में बहुत कम फ्लो रहता है। मेनली जो रहता है ना वो अराउंड 80 to 90 टन बोलते हैं ना, मीटर क्यूब पर आवर, वो जाता है स्टेटर में। और अराउंड 3 मीटर क्यूब जो है पर आवर, वो जाता है बुशिंग में। ओके सर। इंडिविजुअल है ना, आर में भी, वाई में भी, बी में, RYB में है ना, तीनों में। ओके। तो ये सब तो, ये तो पढ़ा ही होगा ना, नीड फॉर द जनरेटर कूलिंग क्या है, क्योंकि अंदर पता है कि जो बहुत सारा लॉसेस हो रहा है तो उसके कारण हीट जनरेट होगा। तो जो हीट वो होगा तो उसके लिए हमको हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है। हाइड्रोजन भी अब हाइड्रोजन है अंदर में हमारा। और वहां पे हाइड्रोजन क्या है, रोटर की कूलिंग कर रहा है ना। और स्टेटर की कूलिंग कौन कर रहा है, प्राइमरी वाटर। ठीक है। तो ओवर हीट या उसका डैमेज ना हो इंसुलेशन, उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो, तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीजें देखने पड़ते हैं ना। अब उसमें कितने टेम्परेचर रखना है, कितना विद इन द लिमिट रखना है। हाइड्रोजन का भी टेम्परेचर मेजर हमको विद इन द लिमिट रखना है, प्राइमरी वाटर का भी रखना है। तो वो सब जो चीज है ना हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। ठीक है। जनरेटर सील ऑयल सिस्टम कहाँ, क्यों और कैसे यूज करते हैं वो है यहाँ, है ना। जहाँ, क्योंकि कहाँ यूज करेंगे, जहां पे भी हाइड्रोजन कूल्ड जनरेटर है। ठीक है। क्यों करने हैं, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन बाहर ना जाए उसके लिए है। और कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन से हमको जितना भी उसका प्रेशर है उससे ज्यादा ही हमें रखना है। ओके। यस सर। यस सर। ये सब कुछ पॉइंट है वही, जो सीलिंग अपन करते हैं ना सील ऑयल का, वो कितना अराउंड 1.5 kg एक्स्ट्रा रखते हैं।
और 0.5 जो बोलते हैं ना कि ये सील रिंग में एनुलर ग्रूव में जो 0.5 ज्यादा होना चाहिए, ये थोड़ा मैकेनिकल है। 3-4 स्लाइड है, उसके बाद हम लोग थोड़ा C&I के अंदर चलते हैं ना। इसमें भी पता है ना क्या, रेडियल होता है, एक्सियल सीलिंग, दोनों तरह से करते हैं। ये कुछ उसके पिक्चर है, मतलब जनरेटर सीलिंग का, सील ऑयल सिस्टम का। ये उसका पिक्टोरियल व्यू है ना। यहाँ पे ये दिख रहा है ना जनरेटर सीलिंग का, सील ऑयल सिस्टम जो आ रहा है। हेलो। ओके। हाँ सर। हाँ अनुपम सर एकदम। हाँ सर। हाँ अनुपम, ये हाँ हम सर, लोग थोड़ा आगे बिजी थे आगे सर, क्या चलते हैं। डिस्टर्ब किए हम। वो जो C&I पॉइंट ऑफ व्यू से है हाँ ना, सर, उस सॉरी पे सर। थोड़ा अपन वो फोकस सर करते ये हैं। थोड़ा सा बोलना था कि कल आपका क्लास है TNI के ऊपर। हाँ, हाँ सर, क्या कल है शुक्रवार है सर। मेरा? नहीं आज सर, सर सर को का कुछ माइक सर ऑन है, सर तो वो शायद किसी फोन और में से बात बात कर रहे कर हैं। रहे थे हैं। था, वो अच्छा, तो बिजी थे, उनका वो माइक बोले कि ऑन है। हम लेट में लेंगे, ओके, तो मैं वो सोचा मेरे से अभी बोल नवीन रहे चंद्र हैं। सर ले रहे हैं। नहीं सर, नहीं। ओके ओके। हाँ वो ले रहे हैं, वो अभी ऑनलाइन भी ले रहे हैं, मैं उधर ही बैठा हाँ, हूँ। ये ना अपना और यहाँ का जो 600 का सर वो ना जूम से होता है जनरेटर सर, सील वो ऑयल आपका सिस्टम का है, वो एक नहीं मिमिक सर, है जैसे ना। नवीन सर भी किए हैं, परस्त्री सर भी किए हैं, ऐसे करके कि अपना घर से ही वो अपना लैपटॉप में सर जूम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं। हम इधर से उनको मीटिंग आईडी और पासवर्ड दे देते हैं, तो उस हिसाब से वो उसमें लॉग इन कर देते हैं, और तो फिर ये अच्छे से कर पता है सकते ना, हैं सर। यहाँ पे अपन देख रहे हैं, ये सील ऑयल पंप हाँ हो वो गया एकदम सर, 1 एकदम एंड आप 2। आइए आइए ना, कोई इशू नहीं, पूरा ये एकदम हम लोग का वेब कैम है, सील ऑयल वो के वैक्यूम साथ पंप कनेक्ट हो कर गया देंगे, आप वुडवर्क भी कर 1 एंड सकते 2। हैं अगर जिप में आए। ये डीसी हाँ सील ऑयल सर। पंप हो गया। और ये दिख रहा है ना, ऐसा अजय सीलिंग के लिए आ पाल रहा है, सिंह तो जी। हम लोग नहीं कुछ सर। ये 7-8 पॉइंट इसमें नहीं सर, मेजरमेंट नहीं करते सर, नहीं हैं। नहीं हुआ, नहीं। ये है ना, नहीं सर, उनसे डीपी बात नहीं हुआ कितना सर। है वो अराउंड, ये सर देखो ये एक 600 लोड पे बात है, हुआ नहीं, क्योंकि उनका जो तो अभी शेड्यूल मैक्सिमम नहीं आया 600 है सर। लोड पे आप है ना, अजय सिंह सर का बात बोल रहे हैं, उसका ये किसका बात बोल लगभग रहे हैं? पैरामीटर है, कुछ ये नहीं सर, पैरामीटर। अजय पल सर का नहीं आया सर। वो सर हम लोग एक डेट वाइज ये शेड्यूल गैस बनाया ना प्रेशर सर, तो उस हिसाब 4.45 से हम है। लोग चल रहे हैं सर। वो अजय पाल सर का ना, यहाँ देखो वो सील हमको ऑयल का 27 प्रेशर तारीख कितना, को है, गैस का कितना मतलब मंडे को है सर। 4.45 है, तो सील ऑयल का प्रेशर कितना 5.8 और 5.88 तो के अराउंड में है। इसलिए सर। फिर ये टेम्परेचर है यहाँ पे ना, वो जो ड्रेन ऑयल टेम्परेचर आ रहा है ना, सर उसका कुछ है टेम्परेचर 65 और 74। अच्छा। और उसके लिए बियरिंग चैम्बर एग्जॉस्टर फैन है। सर अभी तो, ठीक है, ये हो गया सील ऑयल सिस्टम सर का। तो हम लोग को तो लाइब्रेरी भी तो अभी तो बंद है सर। ये ये है हाँ हमारा सर, वो प्राइमरी मोटर लाइब्रेरी सिस्टम। वाला मैडम जो है वो तो नहीं है अभी, वो छुट्टी में है सर, ये देखो, कोचिंग। ये जो है ना, ये बुशिंग वाला अपन बोल रहे थे ना, ये है ना RFP जो लिखा हुआ है, RYB जिसको बोलते हैं ना, ये हाँ 3 सर। फेज का, ये बुशिंग के लिए ठीक यहाँ सर, पे ठीक जाता सर, है। ठीक है सर। ठीक है, ये जो फिल्टर के बाद दिख रहा है ना, ये फिल्टर के बाद यहाँ से एक लाइन यहाँ से चला गया, ये बुशिंग में चला गया। और एक लाइन ये दिख रहा होगा, ये यहाँ से आया, स्टेटर के इनलेट में आया, और यहाँ से होते हुए ये बाहर निकल गया। फिर ये टैंक में होते हुए ये फिर कहाँ से, ये 17 मीटर के से ऊपर से ये नीचे प्राइमरी वाटर पंप का लोकेशन 8.5 मीटर में, ये टैंक का लोकेशन 17 मीटर के ऊपर जनरेटर के ऊपर है। तो फिर ये घूम के फिर कहाँ, प्राइमरी वाटर पंप में आ जाता है। फिर क्या होता है, ये प्राइमरी वाटर पंप से फिर जो डिस्चार्ज हुआ वो कहाँ से आ रहा है, ये कूलर के थ्रू होते हुए, कूलर के बाद क्या है, फिल्टर है, फिल्टर से फिर से वो ऐसा रिटर्न हो जाता है यहाँ से। और जो मेकअप लेते हैं। ठीक है, और ये है NaOH डोजिंग पंप है, जो कंडक्टिविटी के लिए अपन यूज करते हैं।
ये NOH डोजिंग पंप है ना, कंडक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए। इसमें भी कुछ लॉजिक है NOH डोजिंग पंप का। ये SLC यहाँ दिख रहा है ना, SLC डोजिंग, यस इसको सर। हम लोग जब ऑन करके रखेंगे तो जैसे ही कंडक्टिविटी कम या ज्यादा होगा उसके हिसाब से ना ऑन ऑफ होता रहेगा ये पंप। कुछ क्वेश्चन है क्या? नो सर। हाँ। ये एक दिख रहा होगा ऊपर में यहाँ पे, ये क्या है ना, यहाँ पता है ना प्राइमरी वाटर टैंक में ऊपर N2 गैस रहता है ना, यस सर। है ना, उसमें अराउंड लेस देन 0.3 kg का प्रेशर मेंटेन करते हैं इसमें। और किस लिए है ये भी पता है ना, कि मतलब हम लोग को बोलते हैं ना DO मेंटेन करना रहता है, और एक तरह से ब्लैंकेट का जैसा काम करता है ये N2 गैस, है ना। ये यहाँ पे अभी दिख रहा है ना, ये 0.337 है ना, जो ये है इसका प्रेशर, जो N2 गैस का प्रेशर। अपन देखते हैं फिल्टर का DP देखते हैं, ये स्टेटर जो वाइंडिंग है ना उसका कितना DP आ रहा है प्रेशर का, ये पानी का प्रेशर का है, ये भी है ना फिल्टर का है, और ये वाला मेन फिल्टर का है, ठीक है। ये है अपना जनरेटर सील ऑयल सिस्टम का ना। इसमें पता है कि हमारे पास दो AC सील ऑयल पंप रहता है और एक DC सील ऑयल पंप रहता है। DC सील ऑयल पंप जब अगर दोनों हमारा फेल हो गया या ब्लैकआउट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमारा क्यों DC सील ऑयल पंप ही हमारे यूज में आएगा, और हाइड्रोजन को जो स्केप होगा उसको बचाने के लिए DC सील ऑयल पंप भी हमारा यूज में रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, साफ्ट सीलिंग के लिए हमारा जो प्रेशराइज सील ऑयल जो प्रोवाइड करता है वो ST लॉसेस के लिए वो सील ऑयल सिस्टम है। और दो सील ऑयल पंप रहता है, एक DC सील ऑयल पंप रहेगा। ये जो दिख रहा है ना, द कंट्रोल ऑफ पंप आर रियलाइज्ड इन द SGC एंड SLC ऑफ सील ऑयल पंप। ये SGC और SLC का पता है क्या, मतलब किसी को? नो सर। ये SGC क्या है ना, सब ग्रुप कंट्रोल है, और ये क्या है, सब लूप कंट्रोल है। सर ये स्टैंड बाई के लिए होगा क्या? SLC मतलब कि अगर एक मोटर जो पंप है वो खराब हो गया तो ऑटो में सेकेंड वाला पंप ऑन हो जाएगा? हाँ, ऐसा है ना, हमारा सब लूप कंट्रोल क्या होता है ना, दो चीज यहाँ पे, एक सब ग्रुप कंट्रोल है, एक सब लूप कंट्रोल है। SGC मतलब ना, अगर कोई एक सिस्टम है, मान लो सील ऑयल सिस्टम है, तो उसमें क्या है ना, सील ऑयल पंप है, सील ऑयल वैक्यूम पंप है, DC सील ऑयल पंप है, तो तीन चार चीजें, प्राइमरी वाटर है, हाँ बियरिंग एग्जॉस्टर फैन भी है उसमें सील ऑयल में, या प्राइमरी वाटर है तो NaOH है, प्राइमरी वाटर पंप है। तो अगर सब ग्रुप, SGC का मतलब है सब ग्रुप कंट्रोल, और SLC का मतलब है सब लूप कंट्रोल। सब ग्रुप कंट्रोल में क्या होता है ना, कि अगर हमने सब ग्रुप कंट्रोल कर दिया ना, स्टार्ट कर दिया, तो वो धीरे धीरे करके ना पूरे जो पंप, मतलब जो जरूरत है ना हमारा, अगर बोलते हैं ना कि सील ऑयल पंप चलेगा तो उसके साथ ये वैक्यूम पंप भी चलेगा, बियरिंग एग्जॉस्टर फैन भी चलेगा। तो ये सब ग्रुप कंट्रोल हो गया, कि हमें सिर्फ एक बार ऑन कमांड देना है, वो सभी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपन ATRS होता है ना, तो वैसे ही ATRS में क्या होता है ना, एक बार स्टार्ट कमांड देने से ना सब, मतलब सभी जो स्टेप है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे ही फुलफिल होगा वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो वैसे ही सब ग्रुप कंट्रोल है। और सब लूप कंट्रोल क्या है ना, किसी भी पंप को ना, ये सिलेक्शन है समझ लो, कि हम कभी भी चाहते हैं ना कि कोई भी पंप अगर ट्रिप हो जाए या उस पंप का प्रेशर कभी लो हो जाए, तो हम चाहते हैं कि एक पंप जैसे ही कुछ एबनॉर्मेलिटी आता है तो दूसरा दूसरा पंप क्या है, स्टार्ट होना चाहिए।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, SLC मतलब सब लूप कंट्रोल को हमेशा ऑन रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, द सब ग्रुप कंट्रोल एंश्योर स्विचिंग ऑन ऑफ वन सील ऑयल पंप एंड वन बियरिंग एग्जॉस्टर फैन ड्यूरिंग द स्टार्टअप ऑफ सिस्टम। सिर्फ अगर हम SDC अगर स्टार्ट करेंगे, बट ये SDC हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो सब ग्रुप के अंदर में ही है। हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके SLC से स्टार्ट करते हैं पंप को, है ना। उसके बाद क्या लिखा, सबसिक्वेंटली SLC आर स्विच्ड ऑन। अभी जैसे है ना कि व्हेन SLC हैज स्विच्ड ऑन है, तो ही इशू कमांड करेगा सील ऑयल पंप को ड्यूरिंग द ऑपरेशन। यहाँ लिखा है ना, एक अगर पंप में कहीं प्रेशर के लाइन ट्रिप हो जाता है या ऑयल प्रेशर में कम होता है कुछ, है ना, तो लेस देन द प्रीसेट वैल्यू, तो अपने स्टैंड बाई पंप जो 2 नंबर है ना, वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या उसका सेम उल्टा भी होगा, अगर 2 नंबर पंप चल रहा था और 2 नंबर में कुछ MCC डिस्टर्ब या ट्रिप हुआ या प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाया, तो अपने आप 1 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए सील ऑयल पंप के लिए पता है ना कि जो हमारा सील ऑयल पंप में जो सीलिंग करते हैं बियरिंग के पास, तो कुछ ऑयल क्या होता है, हाइड्रोजन की तरफ चला जाता है, कुछ एयर की तरफ चला जाता है। जो एयर की तरफ चला जाता है ना, उसमें क्या होता है ना, एयर मिक्स होने का चांस रहता है। तो अभी क्या है ना, उस ऑयल को हम लोग क्या करते हैं ना, वैक्यूम पंप में ले जाते हैं, सील ऑयल वैक्यूम पंप में, और उसमें ना बोलते हैं ना कि जो एयर है ना, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। या सोचो एक मतलब एक वैक्यूम क्रिएट करके करते हैं, ताकि हमारा एयर हाइड्रोजन के साथ मिक्स ना हो। तो उसके लिए क्या है ना, सील ऑयल वैक्यूम पंप ऑन ऑफ जो है ना, उसके उसका भी ठीक वैसा ही है। और उसमें क्या है ना, इसका देखो ये एक मतलब स्टैंडर्ड वैक्यूम आएगा, या माइनस में जब वैक्यूम और ज्यादा हो जाएगा, मतलब -0.65, तो अपने आप जो सील ऑयल वैक्यूम पंप है ऑफ हो जाएगा। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर बोलते हैं ना, जैसे कभी -0.4 नहीं आता है, तो सेकंड जो सील ऑयल वैक्यूम पंप है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। और सेम वैसा ही है, अगर सेकंड नंबर पंप चल रहा है, वो भी अगर वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पाता है, तो 1 नंबर पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये है इसका, ये इसका SLC है ना, ये SLC रहता है। इस SLC से ये पंप सील ऑयल ऑयल पंप 1 एंड 2 कनेक्टेड है। वैसे ही ना DC सील ऑयल पंप का भी एक SLC है। और अपन हम लोग जैसे जब भी SLC ऑन करके रखेंगे, तो वो पंप कभी भी ना, उसमें जो भी लॉजिक है, या तो देखेगा कि प्रेशर लो हो गया या दूसरे पंप ट्रिप हो गया, तो उसको देख के ना ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये DC सील ऑयल पंप का हो गया। और वैसे ही ये क्या है ना, नीचे सील ऑयल वैक्यूम पंप का है। ये है 1 का है, ये 2 का है। और उसके लिए ना SLC नहीं है, सिलेक्शन है। क्योंकि ये सील ऑयल वैक्यूम पंप तो चलना ही चलना है, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं कि या तो हमें पंप 1 चलाना है कि पंप 2 चलाना है। ये है ना जनरेटर प्राइमरी वाटर सिस्टम के बारे में।
ये दिख रहा है ना MKF10EE001, ये सब क्या है ना, इसके टैग है जो हम लोग यूज करते हैं। हर का ना कुछ नॉमेनक्लेचर जैसे होता है ना, तो इसी टैग नेम से जाना जाता है। अब जनरेटर प्राइमरी वाटर सिस्टम किस लिए यूज होता है? हम लोग अभी देखे थे थोड़े पहले कि हीट जनरेटेड इन द स्टेटर वाइंडिंग टर्मिनल बुश एंड फेस कनेक्टर डिसिपेटेड थ्रू द डायरेक्ट वाटर कूलिंग। जो इसमें डीएम वाटर यूज हो रहा है ना, उसी से रिलेटेड है। ये भी लिखा है ना, रियलाइज इन द सब लूप कंट्रोल ऑफ द प्राइमरी वाटर पंप। और इसके लिए क्या है, अल्कलाइजिंग डोजिंग यूज करते हैं जो कंडक्टिविटी को मेंटेन करेगा एनएएस डोजिंग पंप के थ्रू। अब क्या है, क्या टास्क है हमारा सब लूप कंट्रोल का प्राइमरी वाटर कूलिंग में, ठीक है। जैसे सील ऑयल पंप था, वैसे ही प्राइमरी वाटर पंप में भी ना, ये अगर एसएलसी ऑन करके रखेंगे तो इसमें अगर पंप 1 चल रहा था, अगर उसका प्रेशर लो हो गया तो अपने आप पंप 2 स्टार्ट हो जाएगा। या अगर पंप 1 ट्रिप हो गया तो पंप 2 स्टार्ट हो जाएगा। और सेम कंडीशन 2 चल रहा था, उसमें अगर ट्रिप होता है या प्रेशर लो होता है तो 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है ना, स्टार्ट ऑटोमेटिकली सून आफ्टर द स्विचिंग ऑन। या अगर दोनों पंप ऑफ है, सिर्फ हम अगर एसएलसी ही ऑन करेंगे ना, तो हमारा पंप ना 1 स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा ना यहाँ पे प्रायोरिटी ना पंप 1 को मिलता है। अगर कभी भी ना बंद यूनिट में ना दोनों पंप अगर ऑफ है, सीधे हम एसएलसी ऑन करते हैं, तो सबसे पहले ना पंप 1 स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रायोरिटी गोज टू पंप 1। लिखा है यहाँ, वन स्टार्ट ऑटोमेटिकली सून आफ्टर द स्विचिंग ऑन ऑफ द सेल्स इज दिस ड्यूरिंग प्रोसेस इफ वाटर प्रेशर इन द लाइन पंप दिस इज लेस देन प्रीसेट वैल्यू और रनिंग पंप स्टॉप is switched on automatically after preset time and vice versa। अगर हमको यही अगर पंप को स्टॉप कर ये है अल्कलाइजर डोजिंग, जो एनएएस डोजिंग पंप है ना, दो क्या है यहाँ पे, इसमें भी एक एसएलसी है, डोजिंग पंप में भी एक एसएलसी है, ठीक है। इसमें भी कंटिन्यूअस ट्रीटेड वाटर फ्लो रहता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस ऑन नहीं रहता है। और ये ना अधिकतर देखना जो केमिस्ट्री वाले होते हैं ना, वो लोग बताते हैं कब हमें ऑन करना है या कब ऑफ करना है अधिकतर इसमें। या हम इसको ऑटो में भी रख सकते हैं। अगर ऑटो में जब रखेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 जगह ना कंडक्टिविटी मेजर करते हैं प्राइमरी वाटर सिस्टम में। एक तो है ये जो दिख रहा है ना, आफ्टर आयन एक्सचेंजर, एक होता है आफ्टर मेन फिल्टर, और एक होता है स्टेटर वाटर आउटलेट में जो कंडक्टिविटी होता है वहां पे मेजरमेंट करते हैं। तो 3 जगह अपन कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। जो एनएएस डोजिंग पंप का लॉजिक है ना, ऑटो ऑन और ऑफ जो होता है ना, वो यहाँ लिखा है, देखो क्या लिखा है, इफ द कंडक्टिविटी आफ्टर आयन एक्सचेंजर इज लेस देन 1 माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर and treated water is greater than minimum, the pump of the dosing pump is disabled। ये हमारा ना ये ऑटो में ऑन हो जाएगा जैसे ही ना हमारा आयन एक्सचेंजर के बाद लेस देन 1 माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर रहेगा तो। और यहाँ फिर लिखा है ना, ऑपरेशन ऑफ डोजिंग पंप डिसेबल आफ्टर द टाइम डिले ऑफ 10 सेकंड। जैसे ही
हमारा जो मेन फिल्टर के बाद का ना कंडक्टिविटी है वो 2.5 से ऊपर चला जाता है, या जो आयन एक्सचेंजर लेस देन 1 पे ऑटो स्टार्ट हुआ था ना, वो अगर ना ये आफ्टर आयन एक्सचेंजर बिकम 3 हो जाता है ना, तो अपने आप ये ऑटो ऑफ हो जाएगा। मतलब हमारा आफ्टर आयन एक्सचेंजर में देखेंगे ना तो 1 से लेके 3 के बीच में माइक्रोसीवन पर सेंटीमीटर का कंडक्टिविटी हम मेजर कर सकते हैं, और उतने ही लगभग रहना चाहिए। और एनएस डोजिंग पंप में लेवल भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी देखो, डोजिंग पंप का ये भी एक टैगिंग है ना, MKF36AP001, ये डोजिंग पंप का है। तो उसके लिए क्या है, एक कंट्रोल वॉल्व है जो कूलिंग के लिए यूज करते हैं, जो कूलर में कितना जाएगा, कूलर के थ्रू कितना जाएगा और कूलर को बाईपास करके कितना जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कूलर के थ्रू ज्यादा पानी को अपन वहां से देंगे ताकि टेम्परेचर डाउन हो। उसके लिए क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व। उसका क्या काम है, मेंटेनिंग द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द प्राइमरी वाटर। जो स्टेटर वाइंडिंग में हमारा जो वाटर जा रहा है उसका इनलेट टेम्परेचर को मेंटेन करना है। और इसका सेट पॉइंट हम इसका एक्चुअल में क्या है ना, जो कोल्ड गैस का सेट पॉइंट होता है ना, यहाँ देखो लिखेगा, देयर इज it is kept 5 degree above the set point of cold gas temperature controller, so there is no condensation of moisture। जनरेटर के अंदर पता है ना कि हाइड्रोजन भी है और एक प्राइमरी वाटर भी है, दोनों चीज है। यस सर। उसमें किसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गैस का कि प्राइमरी वाटर का? किसी को पता है क्या? नो आइडिया सर। देखो हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन रोटर की कूलिंग के लिए है, स्टेटर की कूलिंग के लिए प्राइमरी वाटर है। तो हाइड्रोजन क्या है ना, हमेशा कम टेम्परेचर पे रहेगा प्राइमरी वाटर से। अगर क्या होता है ना, अराउंड देखना 35, मतलब आफ्टर जो कूलर के बाद हाइड्रोजन का टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब वो 35 डिग्री और प्राइमरी वाटर का जो टेम्परेचर होगा ना 40 से ज्यादा होगा, 40-42 ऐसा रहेगा। तो प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर हमेशा ही लगभग 5-6 डिग्री ज्यादा रहना चाहिए हाइड्रोजन से। अगर प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर हाइड्रोजन से कम हो जाएगा तो बोलते हैं ना कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइमरी वाटर कंट्रोल वॉल और कोल्ड गैस टेम्परेचर कंट्रोल वॉल के लिए ना, जो हमारा कंट्रोलर है उसमें ऐसा रहता है कि प्राइमरी वाटर का ना जो भी कंट्रोलर का सेट पॉइंट आएगा वो कोल्ड गैस +5 डिग्री रहेगा। और यहाँ पे क्या है ना कि जैसे ही अगर ये जो दिख रहा है ना 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पे ट्रिपिंग है। अगर इनलेट टेम्परेचर अगर ना प्राइमरी वाटर का 60 डिग्री आ गया तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। इसलिए उस टाइम क्या है ना 60 डिग्री अगर किसी रीजन से आ गया ना तो पूरा कंट्रोल वॉल ओपन के लिए कमांड चला जाएगा उसको। अच्छा, ये टाइमर उल्टा चल रहा है ना, 1 मिनट से कम बचा है अभी।
नवीन सर 1 मिनट से कम ही बचा है। हाँ अभी थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर से ये होगा। हाँ स्टॉप कर दे क्या? नहीं 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 सर, स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट। ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना। हाँ सर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम्म। हम लोग यहाँ थे ना। हाँ सर। यस सर। हाँ सर, खुल गया। हाँ यहाँ ये है ना हमारा यहाँ अपन पढ़े थे प्राइमरी वाटर टेम्परेचर कंट्रोल वॉल का जो भी सेट पॉइंट होगा वो क्या होगा, कोल्ड गैस का जो सेट पॉइंट होगा +5 डिग्री। ठीक है, कोल्ड गैस से 5 डिग्री ज्यादा। तो वो ना यहाँ ऐसा ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, कि जैसे जैसे ये दिख रहा है ना H2 का टेम्परेचर जो यहाँ पे ऐसा बढ़ रहा है, लोड जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वैसा ही ना हमारा ये जो है ना, ये H2O, ये जो H2O है ये क्या है, प्राइमरी वाटर है। ये ऊपर है डेल्टा। डेल्टा तो मान लो जितना रेज हुआ है, कितना चेंजेस हो रहा है टेम्परेचर में। और ये क्या है ना, हमें ऊपर में दिख रहा है ना कि जो कोल्ड गैस का जितना है तो उससे +5 डिग्री। अगर ऑटो में हम सिस्टम को रखेंगे तो कोल्ड गैस से 5 डिग्री ज्यादा रहेगा प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर का सेट पॉइंट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये इसका ना ऐसा एक पीआईडी है जो पीआई कंट्रोलर है। पीआई कंट्रोलर का क्या काम रहता है ना कि जो जितने का उसका सेट पॉइंट है ना, तो उससे वो फीडबैक लेगा। और तो जितने का सेट पॉइंट है और आउटपुट में कितना आया, जितना एरर आएगा उसको वो फीडबैक सिग्नल देगा। ये क्या है ना, क्लोज्ड लूप सिस्टम है। ये फीडबैक कंट्रोल जैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सम है। तो हमारा यहाँ पे सेट पॉइंट आया, प्राइमरी वाटर का सेट पॉइंट, जो कि कोल्ड गैस +5 डिग्री है। तो ये सेट पॉइंट हो गया, और ये जो प्लस दिख रहा है ना दो, ये हो गया प्रोसेस वैल्यू। प्रोसेस वैल्यू में क्या लिया हुआ है, प्राइमरी वाटर का इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे ये, और उसका आउटलेट यहाँ पे लिखा ना, प्राइमरी वाटर आउटलेट टेम्परेचर। इसमें पीडीटी फंक्शन होता है। जितना हम यहाँ पे सेट पॉइंट देंगे ना, वो ये दोनों को मिला के यहाँ पे मेंटेन करना है। मिला के बोले तो जैसे अगर यहाँ पे 45 है ना, स्टेटर के अंदर जाने के पहले प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर अगर 45 डिग्रीज है, या 40 डिग्री मान लेते हैं, तो स्टेटर के आउटलेट में ना अराउंड 40 है यहाँ, तो मान लेते हैं 50 या 55 डिग्री होगा। तो ये 40 डिग्री क्या होता है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाता है। और ये जो प्राइमरी वाटर आउटलेट टेम्परेचर लिखा है ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा एक ग्राफ छोटा सा, ये वाला, ये क्या करता है ना, आउटलेट टेम्परेचर को ना हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसका 10% को ही आगे बढ़ाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 50 डिग्री आया आउटलेट में प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर, तो यहाँ से 50 का 10% क्या होगा, 5 डिग्री। तो ये 5 डिग्री यहाँ चला जाएगा। और यहाँ से गया था 40, यहाँ से गया 5, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस वैल्यू 45। सेट पॉइंट कितना दिए थे, सेट पॉइंट हम दे सकते हैं कुछ भी। अगर हमने यहाँ पे अगर 40 कोल्ड गैस में 40 का अगर सेट पॉइंट दिया है, तो प्राइमरी वाटर में 45 का सेट पॉइंट आएगा। अगर 45 का सेट पॉइंट आया है तो इनलेट का जितना भी टेम्परेचर होगा प्लस आउटलेट का 10%। अगर यहाँ पे इनलेट में 40 था, आउटलेट में अगर 50 डिग्री था, तो आउटलेट का 50 का 10%
5 डिग्री, 5 प्लस 40, 45। तो हमने जो दिया था 45 का सेट पॉइंट, वो 45 मेंटेन होगा। और उसमें जो भी एरर होगा, या कभी जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा कभी नीचे होगा, तो ऊपर नीचे जो एरर हो रहा है, उस एरर के लिए हमारा क्या है ना, ये जो पीआई कंट्रोलर है वो उसके हिसाब से ना इस मोटराइज वॉल्व में ना ओपन या क्लोज, ओपन क्लोज करता है। अगर अगर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्राइमरी वाटर टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को जो, ये तो कूलर जितना कंट्रोल वाल्व खोलेगा उतना कूलर में जाएगा पानी। तो क्या करेगा कूलर का, अगर यहाँ पे इस वाले सिस्टम में टेम्परेचर कम हो रहा है तो कूलर का टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को बंद करेगा ताकि टेम्परेचर ऊपर बढ़े। या अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्राइमरी वाटर टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को और खोलेगा ताकि टेम्परेचर और डाउन हो। ठीक है। ये हमारा कुछ लिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और इंडिकेशन है जो सील ऑयल में हम लोग जो जो अपन देखते हैं। तो सील ऑयल में क्या क्या अपन मेजर करते हैं, यहाँ पे पता है ना कि हमारा सी एंड आई का रोल मेनली 3 जगह पे ही है। एक तो कंट्रोल करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना, या प्रोटेक्शन। पूरे प्लांट में ना जो सी एंड आई का रोल है ना, वो तीन तीन चीजों के लिए ही होता है। एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोई भी बोलते हैं ना ऑटो लूप सिस्टम। तो ऑटो लूप क्या है ना, वो कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। या हम किसी चीज का ना टेम्परेचर या प्रेशर या लेवल या फ्लो, कुछ भी, ये 4 चीज ही अधिकतर होता है। या कुछ एनालाइजर, ये सबको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और बहुत सारे चीजों को ना कुछ ड्राइव्स को या कुछ चीज को प्रोटेक्शन देने के लिए, इक्विपमेंट या ड्राइव्स को सेफगार्ड करने के लिए ना उसमें प्रोटेक्शन दिया रहता है, ताकि अगर कुछ भी, अगर एबनॉर्मलिटीज होता है तो उस कंडीशन में वो ड्राइव बंद हो जाना चाहिए। तो सील ऑयल का प्रेशर लेते हैं, यहाँ पे टरबाइन साइड का, ये है एक्साइटर साइड का। उस अभी क्या है ना, और ये जो डीपी लिखा है ना, सील ऑयल टू एचटी डिफरेंशियल प्रेशर, ये क्या होता है ना, इसी सील ऑयल का प्रेशर जो टरबाइन साइड और एक्साइटर साइड का है ना, या टरबाइन साइड या टरबाइन एंड भी बोल सकते हैं ये वाले को, इसमें क्या है ना, इसका विथ रिस्पेक्ट टू गैस प्रेशर जो डिफरेंस आता है ना, उसके, ये जो लिखा है ना सील ऑयल H2 डिफरेंशियल प्रेशर, ये उसी के डीपी से निकलता है। इसके लिए कोई अलग से प्रेशर ट्रांसमीटर नहीं है, ये एड फंक्शन है। जो सील ऑयल प्रेशर में और H2 गैस में जो डिफरेंस आ रहा है, उसमें हम ये, उससे ये डीपी निकालते हैं। फिर क्या है, जो ड्रेन टेम्परेचर हम लोग वहां उस पहले वाले फोटो में देखे थे ना, कि टरबाइन साइड का और एक्साइटर साइड का ड्रेन ऑयल का टेम्परेचर कितना है, सील ऑयल का ड्रेन टेम्परेचर। फिर क्या है, टेम्परेचर ऑफ सील ऑयल बिफोर फिल्टर कितना है। ये जो ऊपर के 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं ना, ये सभी ना एनालॉग सिग्नल है। और ये जो नीचे का दिख रहा है ना, ये सब स्विचेस है जो डिजिटल सिग्नल है। ये जो दिख रहा है ना, प्रेशर स्विच फॉर डीसी एसओपी सील ऑयल पंप, ये हार्डवेयर है। कभी भी ना, अगर सील ऑयल का प्रेशर लेस देन 5.5 केजी जो हम नीचे पे मेजर कर रहे हैं ना, उसके नीचे आ जाएगा ना, तो डीसी सील ऑयल पंप हमारा चल जाएगा। ये हार्डवेयर है, कितना भी कमांड वहां से कुछ भी करेंगे, ये कंटिन्यूअस कमांड जाता रहेगा जब तक हम ना इसके डीसी पैनल से अगर ऑफ नहीं करेंगे, तब तक ये पंप चलता ही रहेगा।
क्योंकि डीसी सील ऑयल पंप हमारा क्या है ना, पूरे मतलब पंप भले कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा पंप चलता रहना चाहिए। कुछ भी जनरेटर को बचाना है, कुछ भी करना है, इसलिए हमारा डीसी सील ऑयल पंप चलता रहना चाहिए। ये सैक्रिफाइसिंग पंप भी जैसे बोलते हैं ना इसको, कि सैक्रिफाइस कर देगा। वाटर सिस्टम में ना कुछ प्रोटेक्शन है, ये जितने भी इसमें यहाँ दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 ना, इस सभी 9 के, इस 9 जो पॉइंट दिख रहे हैं 9 पे पूरे ट्रिपिंग है, टरबाइन प्रोटेक्शन है इस पे। ये फॉलोइंग प्रोटेक्टिव सर्किट है वो जनरेटर प्रोटेक्शन के लिए, जनरेटर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसको मैकेनिकल सिस्टम भी बोलते हैं, जनरेटर मैकेनिकल प्रोटेक्शन है ये। ये जो दिख रहा है ना प्राइमरी वाटर स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग में ना लेस देन 64 मीटर क्यूब पर आवर से अगर गया ना, 1 मिनट तक कंटिन्यूअस, अगर इसमें 64 मीटर क्यूब के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो हमारा इस पे भी ट्रिपिंग है। ये है ना, ये है बुशिंग, RYB जो लिखा है ना, UVW, उसको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किया गया है, ये RYB है। ये लिखा है ना हाई लिक्विड, ये है हाई प्राइमरी वाटर टेम्परेचर, मतलब इनलेट टेम्परेचर। इनलेट टेम्परेचर अगर 60 डिग्री से ज्यादा, ग्रेटर देन 60 पे ट्रिपिंग है। हाई जनरेटर कोल्ड गैस टेम्परेचर, जो हाइड्रोजन का टेम्परेचर, जो कोल्ड गैस का है ना, A एंड B कूलर और C एंड D रहता है, दो 4 कूलर रहते हैं, तो लेफ्ट साइड में A और B रहेगा और राइट साइड में C एंड D रहेगा। इस कूलर के जो बाद का टेम्परेचर है ना, ये लेस देन 60 डिग्री रहना चाहिए। अगर ये 60 से ऊपर चला जाएगा तो इस पे भी ट्रिपिंग है। और ये है एक्साइटर का भी है, एक्साइटर का भी ना हॉट एक्साइटर, हाई एक्साइटर हॉट एयर टेम्परेचर, इस पे भी ग्रेटर देन 80 डिग्री पे ट्रिपिंग है। अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, एक सेकंड, अभी क्या है ना, ये हम लोग मेजरमेंट बोले ना, मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोडक्शन, तो हम लोग यहाँ मेजरिंग सर्किट क्या क्या मेजर करते हैं वो सब अपन देखते हैं यहाँ पे। H2 और CO2 प्योरिटी मेजरमेंट, कितना प्योरिटी बोलते हैं ना, कि कितना 90%, 95%, 98%, और हमें पता है ना कि 75 और 4% to 75 डिग्री बहुत डेंजरस है हाइड्रोजन का। तो इसीलिए हमें क्या है ना, हाइड्रोजन का प्योरिटी भी मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका प्योरिटी मेजरमेंट कंटिन्यूअस ऑनलाइन मेजरमेंट करते रहते हैं, टू मेजर द H2 और CO2 प्योरिटी। और CO2 को इसलिए है ना, वो जब भी हम लोग को पर्जिंग के लिए बोलते हैं ना, पर्ज आउट करना है, जो भी हाइड्रोजन है उसको बाहर निकालना है, उस टाइम हमारा क्या आता है, CO2 यूज में आता है। या कभी फिलिंग करना है तो भी CO2 है, अगर खाली करना है जनरेटर से हाइड्रोजन को तो भी CO2 यूज होता है। अभी क्या है, H2 प्रेशर मेजरमेंट।
उसके लिए क्या है, 4 to 20 मिली एम्पियर एक सिग्नल अवेलेबल होता है, जो कि सीसीआर में आता है, डीसीएस में भी आता है। यह है कंडक्टिव। अभी क्या ना, मेजरिंग सर्किट में कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी वो बहुत तरीका का हो सकता है। कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी हो सकता है। तो कंडक्टिविटी क्या है, बेसिकली मटेरियल का एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। क्या है, मेजर ऑफ वाटर एबिलिटी टू पास ऑन ए करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बोलते हैं ना, जो फ्री आयंस जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे ना, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाएगा। तो जैसे ही लिखा ना, फ्री आयंस प्रेजेंस इन 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर सैंपल इज वाटर कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी है ना, उसका टेम्परेचर पे बहुत बड़ा रोल है। टेम्परेचर जैसे जैसे अगर बढ़ेगा ना, किसी भी अगर एक नॉर्मल डीएम वाटर लेते हैं ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा ना, वैसे जो कंडक्टिविटी होता है ना, उस सैंपल का अपने आप बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है बहुत। जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है ना कि डीएम वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी एक नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसका 0.054 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर उसका वो है, तो अगर वही 60 डिग्री पे रहेगा तो 0.25 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर रहेगा इसकी जो मेजरमेंट है। ये है ना कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ प्राइमरी वाटर। Conductivity of primary water is measured and monitored in the main circuit as well as the bypass circuit. Certain amount of primary water is continuously pumped in order to treated. ये हम बोले थे ना, तीन तीन जगह पे अपन कंडक्टिविटी मेजर करते हैं प्राइमरी वाटर का। ये है कंडक्टिविटी एट स्टेटर वाइंडिंग आउटलेट में, मेन आफ्टर मेन फिल्टर है, आफ्टर आयन एक्सचेंजर है। और नॉर्मली जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना, ये इतने की ही वैल्यू के अंदर हम इसको मेंटेन करते हैं। तो स्टेटर आउट वाइंडिंग में ना 3 से ज्यादा नहीं जाने देते हैं। आफ्टर मेन फिल्टर में भी ना 2.5 के अंदर रखते हैं। और आफ्टर आयन एक्सचेंजर जो है ना, 1 से ज्यादा और 3 से कम, ये हमारा रहना चाहिए। ये कुछ हमारा इंडिकेशन जनरेटर इंस्ट्रूमेंटेशन कैबिनेट, नीचे जीआईसी पैनल होता है, जो कुछ हम ना, जो जो जनरेटर के कुछ कुछ पैरामीटर है ना, जैसे सील ऑयल सिस्टम हो गया, हाइड्रोजन सिस्टम हो गया, प्राइमरी वाटर सिस्टम हो गया, ये सभी का ना कुछ कुछ जो हम वहां पे देख रहे हैं, और कुछ यहाँ पे भी हम नीचे जो 0 मीटर में एक इसका जीआईसी पैनल है, वहां पे भी हम ये सिर्फ देख सकते हैं। कुछ डिजिटल है, कुछ एनालॉग सिग्नल है। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उसका लिस्ट है। H2 प्योरिटी हो गया, डीपी हो गया, सील ऑयल H2 का, गैस प्रेशर हो गया जनरेटर में, प्रेशर मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर है। अब कुछ डिफरेंशियल प्रेशर है, जैसे सील ऑयल का मेन फिल्टर का डीपी, प्राइमरी वाटर का डीपी, फाइन मैस फिल्टर का डीपी। प्राइमरी वाटर का इनलेट टेम्परेचर, प्राइमरी वाटर का आउटलेट टेम्परेचर। कोल्ड गैस कूलर के बाद ए बी और सी डी, कोल्ड गैस का टेम्परेचर। कोल्ड गैस मतलब हाइड्रोजन गैस,
देन 50 पे भी अलार्म है। हॉट गैस भी मेजर करते हैं, हमारा H2 गैस, जब कूलिंग के बाद हाइड्रोजन का टेम्परेचर है वो है हॉट गैस, A एंड B एंड C एंड D, ये अराउंड 60 डिग्री के आसपास होता है। अभी डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट जैसे सील ऑयल का प्रेशर हो गया, कुछ अभी कुछ फ्लो ट्रांसमीटर था जो हम लोग देखे थे ना, स्टेटर वाइंडिंग का। एक सेकंड ना, हेलो। हाँ सर, ये क्लास ले रहा था बोलिए। हाँ हाँ, आपका मैं हेलो। यस सर। हाँ, वो कॉल आ गया था ना। ठीक है, ये हो गया बुशिंग का फ्लो और स्टेटर का फ्लो, फिर डीपी आ गया, फिर कंडक्टिविटी। ये ना लिस्ट है, मतलब क्या क्या अपन मेनली मेजर करते हैं, जो इंडिकेशंस हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं जनरेटर टर्मिनल बॉक्स लिक्विड लेवल मॉनिटरिंग। LLD जिसको बोलते हैं ना, LLD, कि सील ऑयल का जो ऑयल है वो स्पिलेज होके इस इस जगह पे नहीं आना चाहिए, इस लोकेशन पे नहीं आना चाहिए। ये जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये लिक्विड इन मेन लीड टॉप, ये है मेन बुशिंग का है। ये यहाँ पे अगर लिक्विड आ गया ना, तो इस पे जनरेटर की ट्रिपिंग है। लिक्विड एट मेन लीड टॉप मतलब बुशिंग में। इसमें 3 स्विचेस लगे हैं, 2 आउट ऑफ 3 पे स्विच ट्रिपिंग रहता है। बाकी जो है ना, ये प्री चैम्बर लिक्विड इन जनरेटर टरबाइन एंड और जनरेटर सेंटर बॉटम मेन लीड और प्री चैम्बर, तो ये सब पे क्या ट्रिपिंग नहीं है, बट इंडिकेशन अलार्म्स है। मेन लीड पे ट्रिपिंग्स रहता है। अभी क्या है ना, टू डिटेक्ट द लिक्विड एंटरिंग द जनरेटर इंटीरियर, measuring point are provided at the center and turbine exciter end। तो क्योंकि दो तरफ से सीलिंग हो रहा है, टरबाइन एंड से और एक्साइटर एंड से, सील ऑयल सिस्टम है, तो उसके लिए ना वो ऑयल स्पिलेज होके टरबाइन साइड में भी रहेगा, एक्साइटर एंड में भी रहेगा। वो ऑयल कहाँ, प्री चेम्बर में जाके। इसलिए बीच बीच में क्या है ना, इन लोग ऐसे भी मैनुअली जाके भी देखते रहते हैं कि कहीं वो उस लाइन में कहीं ऑयल तो नहीं आ रहा है ना। ऑयल आ गया तो क्या शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है। ठीक है, ये 6 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 लोकेशन है। पहले वाले के लिए ना 3 लिक्विड लेवल डिटेक्टर, ये एक तरह का स्विच है कि कहीं पे ऑयल कैपेसिटेंस टाइप का है। ये भी अपन मॉनिटरिंग, ये सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग। सील ऑयल लेवल प्रेशर टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर रहे हैं सील ऑयल सिस्टम में, लेवल एट वेरियस सील ऑयल टैंक का, जो सील ऑयल डीगैसिंग टैंक, ये सब हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं।
तो क्या हो सकता है कि या तो सील ऑयल स्टोरेज टैंक का लेवल लो आ जाए, उसके लिए भी ना एलएलडी लगा हुआ है। क्योंकि एलएलडी क्या है ना, वो लेवल स्विच कंटिन्यूअस सील ऑयल स्टोरेज टैंक का में भी क्या होता है ना, एलएलडी लगा रहता है, वो कंटिन्यूअस उसमें डिप रहता है। अगर सील ऑयल स्टोरेज टैंक का लेवल कंटिन्यूअस मेंटेन रहना चाहिए, किसी कारणवश से बोलते हैं ना सील ऑयल स्टोरेज टैंक का लेवल अगर लो आता है तो अलार्म आएगा। तो वैसा ही यहाँ पे आईओटी इंटरमीडिएट ऑयल टैंक रहता है, एसओएसटी, ऊपर वाले का नाम सील ऑयल स्टोरेज मतलब एसओएसटी, ये इंटरमीडिएट ऑयल टैंक, इसमें भी आईओटी है, ये लो लेवल, ये भी लो लेवल। और प्रेशर आफ्टर डीसी सील ऑयल पंप लो आ गया तो भी ये सब ना देखते हैं, कहीं लो आया तो अलार्म है। सील ऑयल पंप, एसी सील ऑयल पंप में भी अगर किसी का लो आता है तो भी एक अलार्म है। या सील ऑयल फिल्टर के पास जो बोलते हैं ना, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो भी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये क्या ना, वाटर फ्लूइड इन वाटर फ्लूइड लेवल इन ड्रेन टैंक हाई, यहाँ पे भी एलएलडी लगा हुआ है। और जो हम ना ये लेवल इन ऑयल ट्रैप एट ड्रायर इनलेट लिखा है ना, ये जो ड्रायर में हाइड्रोजन जाता है ना, हाइड्रोजन के जस्ट वाले ड्रायर के पहले क्या है ना, एक छोटा सा बॉक्स है, वहां पे भी ना एक एलईडी लगा हुआ है। कहीं वहां पे जैसे बोलते हैं ना कि वहां पे भी कहीं ऐसा तो नहीं ऑयल आ रहा है, उसको मेजर करते हैं। तो ये है ना लेवल इन ऑयल ट्रैप एट ड्रायर इनलेट। सील ऑयल और एस टू डिफरेंशियल प्रेशर एब नॉर्मल, इस पे भी है एक, इसको भी अपन देखते हैं कि ये अब नॉर्मल तो नहीं है। अरे हम्म। ये है ना टोटल 14 एलएलडी लगे हैं। ये है ना लिक्विड इन जनरेटर सेंटर, ये टरबाइन एंड हो गया। फिर ये मेन बुशिंग का 3 बताए थे, मेन लीड बॉटम, फिर प्री चैम्बर टरबाइन एंड एक्साइटर एंड, ये 8 हो गया। बाकी ये सील ऑयल वैक्यूम पंप में 2 लगा है। वैक्यूम पंप का लेवल या तो लो हो जाए या तो हाई हो जाए, दोनों पे लगा हुआ है। एसओएसटी का लेवल लो हो गया तो भी एक उसके लिए एक इंडिकेशन आएगा। ये इंटरमीडिएट ऑयल टैंक का लेवल लो हो गया तो भी एक इंडिकेशन है। लेवल इन ऑयल ट्रैप ड्रायर, जो वही ड्रायर वाला हो गया। और वेस्ट ऑयल फ्लूइड टैंक, जो वेस्ट ऑयल फ्लूइड टैंक में लेवल ऑयल वहां से जाता है ना, उसमें भी देखता है कहीं वहां पे तो ऑयल नहीं आ रहा ना। तो ये 14 नंबर ऑफ एलएलडीज यूज हुआ है। ये है प्राइमरी वाटर टैंक लेवल मॉनिटरिंग। अभी क्या है ना, ऊपर जो जनरेटर के ऊपर प्राइमरी वाटर का एक टैंक है, टैंक जो दिखता होगा वैसा गोल सा है, उसमें क्या है ना उसका भी लेवल देखते हैं। क्योंकि वही उसी के कारण क्या है ना, जो हमारा नीचे पंप है 8.5 मीटर पे 17 मीटर से जो सक्शन वहीं से आता है, तो वहां पे उस टैंक में उतना पानी रहना ही चाहिए उसका, क्योंकि वही उसको सप्लाई दे रहा है, उस टैंक को ही, टैंक के थ्रू ही सप्लाई आ रहा है पंप को। तो इसलिए उस टैंक में लेवल मेंटेन रहना चाहिए। इसीलिए क्या है ना, उसके लिए कैपेसिटेंस टाइप का लेवल मेजरमेंट करते हैं। और उसमें अगर या तो लेवल लो जाता है या लेवल हाई जाता है तो उसका भी एक अलार्म है।
ये गैम्प गैम्प लिखा रहा है, गैम्प का मतलब पता है क्या किसी को? जनरेटर ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग है ना? प्राइमरी वाटर टैंक प्रेशर मॉनिटरिंग। अभी जो बोले ना कि उस टैंक में ऊपर नीचे प्राइमरी वाटर है, तो ऊपर क्या है, N2 गैस है जो ब्लैंकेट जैसा काम कर रहा है। क्योंकि हमारा जो प्राइमरी वाटर है उसमें हम डीओ भी मेंटेन करते हैं, डीओ भी बढ़ना नहीं चाहिए। डीओ बढ़ेगा तो क्या होगा, वो स्टेटर में कोरोजन कर सकता है। तो इसीलिए ना वो ब्लैंकेट जैसा नाइट्रोजन से हम उसको ब्लैंकेट जैसा काम करते हैं। तो उस नाइट्रोजन का भी प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। तो लेस देन 0.3 ही मेंटेन करते हैं, अराउंड 0.3 के आसपास ही रहता है। तो प्रेशर इन द प्राइमरी वाटर टैंक इज मॉनिटर। ठीक है, वो स्विच के थ्रू मेजर करते, पहले स्विच था, अभी ये ट्रांसमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। कुछ ये सब भी मेजरमेंट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग है मतलब। कि जनरेटर का नॉर्मली यहाँ पे ना अराउंड 4.5 का प्रेशर रहता है हाइड्रोजन का जनरेटर के अंदर। तो लेस देन अगर 4.2 भी आता है या 5.2 से ऊपर जाता है तो उसके लिए भी अलार्म है। अगर प्योरिटी अगर 95 के नीचे जाता है गैस का, हाइड्रोजन का, तो उसके लिए भी अलार्म दिया है। ये जो मैनीफोल्ड लिखा है ना, ये क्या है ना, गैस फिलिंग स्टेशन का है, जहाँ पे अपन गैस फिलिंग करते हैं। तो गैस फिलिंग स्टेशन में गैस जो सिलेंडर में आता है वो तो अराउंड 150 kg का रहता है। तो अगर वहां पे भी, क्योंकि ऑनलाइन हमेशा लगा रहता है वो सिलेंडर, तो लेस देन 15 kg का नहीं आए उसके लिए भी एक अलार्म दिया हुआ है। अभी ये जनरेटर वाला जो कोल्ड गैस है ना, ABCD, हॉट गैस टेम्परेचर, फिर ये इमरजेंसी, ये 55 पे अलार्म रहता है और 60 पे ट्रिपिंग रहता है कोल्ड गैस का। वो है। एक्साइटर में भी है कोल्ड कोल्ड एयर और हॉट एयर। एक्साइटर का हॉट एयर 80 पे ट्रिपिंग रहता है, 75 पे अलार्म है। ये है ना मॉनिटरिंग का कुछ कुछ वो है, कितना कितना वैल्यू रहता है। ये सब जो राइट साइड में लिखा है ना, ये इससे ऊपर रहना चाहिए। ने, ये पहला वाला जो है ना इनलेट, 50 के ऊपर अलार्म है। ये है ना इमरजेंसी लो, ये 64 के नीचे ट्रिपिंग है, इसमें 80 के ऊपर ट्रिपिंग है। ये इस पे ट्रिपिंग नहीं, मैनीफोल्ड पे नहीं है ट्रिपिंग। पंप का प्रेशर लेस देन 4। कंडक्टिविटी जो है ना, ये है कितना रहना चाहिए वो सब है। फिर ये है ना बुशिंग, बुशिंग वाला एक्चुअल में 2.15 पे अलार्म है और 2 पे ट्रिपिंग रहता है। बुशिंग अगर फ्लो लो होता है तो। ये है। ये भी, ये कुछ 3-4 और है जो फिल्टर मॉनिटरिंग करते हैं। क्योंकि जो प्राइमरी वाटर सिस्टम है ना उसमें दो ठो फिल्टर है। एक है फाइन मैश फिल्टर जो है वो अल्कलाइजर का फिल्टर है, और प्राइमरी वाटर मेन फिल्टर है। और ये सील ऑयल का तो वो फिल्टर का डीपी है। ये इतना है ना, 0.9 के ऊपर, 0.9 के ऊपर प्राइमरी वाटर में अलार्म है, और सील ऑयल में 1.2 के ऊपर।
CO2 फ्लैश इवेपोरेटर, ये जब CO2 अपन पर्जिंग करते हैं ना, CO2 फिल करते हैं, तो वो क्या बहुत ठंडा होता है ना, उसको हीट करने के लिए ना एक हीटर लगा रहता है। और बियरिंग बोलते हैं ना, बियरिंग वेवर एग्जॉस्टर मॉनिटरिंग, जो वेपर, ऑयल वेपर या एंट्रैप्ड हाइड्रोजन है वो वैक्यूम में, उसको अगर इम्प्रॉपर होता है ना कभी, तो उसके लिए, या अगर हमारा कभी बोथ पंप ऑन हो गया या बोथ पंप ऑफ हो गया, कंटिन्यूअस बियरिंग एग्जॉस्टर फैन चलता रहता है, एक ना एक चलता रहता है, अगर दोनों बंद हो गया, दोनों एक स्टार्ट हो गया, तो उससे भी एक अलार्म है। ये है हमारा कंट्रोल सील ऑयल सिस्टम, प्राइमरी वाटर सिस्टम। सील ऑयल के लिए दो हमारा AC पंप है, दो, एक है DC पंप, एक है वैक्यूम पंप है। प्राइमरी वाटर सिस्टम में भी दो हमारा 3 फेज AC पंप है। नवीन सर, हाँ, इससे 1 फिर मिनट से। बाकी है। हाँ, 1 मिनट है ना। हाँ, अगर आपको ब्रेक देना है तो दे सकते हैं अभी। हाँ ठीक है ना, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा ही और बचा है, 5 मिनट का मतलब लेंगे, ज्यादा नहीं देते हैं, अच्छा ठीक है। खत्म कर देंगे। हाँ ठीक है, तो फिर 5 मिनट ब्रेक रहेगा, ठीक है ना? 5 मिनट बाद हम फिर से कनेक्ट करते हैं। हाँ। ओके सर।